रात के काले साएमा में जंगल के बीच एक मेघा नाम की लड़की और एक आमिर नाम का लड़का था। वह दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, जिसमें मेघा थोड़ी डरी सी हुई थी। आमिर, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, फिर तुम मुझे कैसे मार सकते हो? आमिर जोर से हंसता है। वह मेघा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है और बोलता है, मेघा, तुम मेरे बारे में जानती ही क्या हो? मैं तुमसे पहले भी कई लड़कियों से प्यार का नाटक कर चुका हूँ। क्या कहा? तुम्हारा प्यार सिर्फ एक नाटक था, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ शादी करके जिंदगी बिताने के सपने देख रही थी। क्या कहा? शादी? वो भी तुमसे? दिमाग खराब है क्या? मैंने तुमसे कहा था तुम अपने घर से जेवर और पैसे लेके आना, लेकिन अब तुम खाली हाथ चली आई। अब मैं तुम्हारा क्या करूं? आमिर, मुझे जाने दो। मैं वादा करती हूँ किसी से कुछ नहीं कहूंगी। अच्छा, तो मैं जिंदा छोड़ दूं ताकि तुम बाद में पुलिस को मेरे बारे में सब बता दो। मैंने आज तक किसी भी लड़की को जिंदा नहीं छोड़ा, कईयों को तो यही लाकर इसी जंगल में दफना दिया। मेघा वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन आमिर अपनी जैकेट की अंदर की जेब से चाकू निकालकर मेघा को जान से मार देता है और मेघा की लाश जमीन पर पड़ी रहती है। पर मेघा मरते मरते आमिर को बोलती है, तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। यही दो शब्द कहकर अंजलि निष्प्राण हो गई। आमिर मोबाइल की रोशनी में जल्दी जल्दी गड्ढा खोदकर मेघा की लाश को उसमें रखकर मिट्टी से बंद करने लगता है। तभी उसे चाकू दिखाई देता है। वह उस पर से अपनी उंगलियों के निशान मिटाकर उसे भी उसी गड्ढे में डालकर मिट्टी से बंद कर देता है। वहीं सामने पेड़ के पास मेघा, उसकी आत्मा, अपनी लाश को देखकर रो रही थी। उसे अभी भी यकीन नहीं था कि आमिर ने उसके साथ ऐसा किया। जब आमिर गड्ढा खोद रहा था, तब भी वह गड्ढे के पास खड़े होकर उसकी करतूत देख रही थी। मेघा वहीं खड़ी रही। आमिर उसे दफनाकर हंसता हुआ चला गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अब मेरा क्या होगा? मेरे घर वालों को तो कभी मेरे बारे में पता ही नहीं लगेगा। मेरी एक गलती की सजा पूरा घर भुगतेगा। मेरी माँ, जो मेरे बगैर खाना भी नहीं खाती थी, वह अब कैसे जिंदा रहेगी? और उसे तो पता भी नहीं चलेगा कि मैं मर गई हूँ। मेरे पापा जब तक जिंदा रहेंगे मुझसे नफरत करते रहेंगे, यही सोच के कि मैं घर से भाग गई। उन्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं मर गई? यह विचार आते ही अंजलि अपने घर पहुंच जाती है। वह अंदर जाकर देखती है, उसकी माँ रो रही है। अब रोने से क्या फायदा, मर गई वो आज से हमारे लिए। वह हमारा मुंह काला करके गई है, उसका शोक मत मनाओ। अब अगर वह शादी करके वापस भी आ जाए तो उसे यहाँ मत आने देना। कैसी बात करते हो? एक बार पता तो करो, हमारी बेटी है कहाँ? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो, बुरा ही तो हुआ है। तुम्हारी बेटी एक साथ एक गलती की इतनी बड़ी सजा मिली। मैंने सोचा था आमिर से शादी करके 2-3 दिन में वापस आकर आपसे और पापा से माफी मांग लूंगी, सब पहले जैसा हो जाएगा। मेघा यही सब सोच रही थी, तभी वो देखती है कि पुलिस उसके घर आई। मंगल सिंह जी, आपने जो अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखाई थी, उसमें किसी आमिर का नाम लिखाया था। वह लड़का भी कल रात से गायब है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। वैसे आपकी लड़की का कोई फोन आया क्या? नहीं इंस्पेक्टर साहब, अभी तो नहीं आया। ठीक है, वैसे ऐसे केस में बच्चे शादी करके खुद वापस आ जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, क्या नाम था उसका? हाँ, आमिर, उसके घर वालों का कुछ पता लगा? जी नहीं, उसका यहाँ कोई नहीं है, पर हाँ, उसके बारे में जानने पर पता चला पहले वो छोटी मोटी चोरी के केस में 1-2 बार जेल जा चुका है। इंस्पेक्टर चला। मेघा अपने कमरे में खड़ी रो रही थी। उसके पिता ने कितने नाजों से उसे पाला था, उसे उसकी हर ख्वाहिश पूरा करते थे। और अभी 1 साल पहले ही वह कॉलेज में आमिर से मिली थी। उसे पहली नजर में प्यार हो गया। पहले आमिर से दोस्ती हुई। वह बहुत आदर्श, संस्कार की बातें करता था। 1 साल की मोहब्बत के बाद जब शादी की बात आई तो आमिर उसके घर जाकर उसका हाथ मांगना चाहता था, लेकिन अंजलि ने ही कह दिया
कि उसके घर वाले कभी एक दूसरे धर्म के लड़के से शादी नहीं करेंगे, हमें भागकर शादी कर लेनी चाहिए। पर शादी की जगह ये सब क्या हो गया? यही सब सोचते सोचते मेघा रो रही थी। वह घर से बाहर आ गई। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई थी। अब उसकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब वह आमिर को मार देगी। यही सोचकर वह उसी जंगल की ओर चल दी। इधर आमिर वहाँ से निकलकर नीचे रोड पर पहुँचा और एक बार में जाकर शराब पीने लगा। आज 8-10 लाख रुपए आते आते रह गए। 1 साल की मेहनत पे पानी फिर गया। अब फिर किसी लड़की को पटाना पड़ेगा। आमिर जो कुछ भी सोच रहा था वह मेघा उससे कुछ दूर पर खड़ी सुन रही थी। आमिर को छोड़कर वह उस जगह पहुंच गई जहां उसकी लाश दफन थी। वह वहां बैठकर रो रही थी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलटकर देखा, उसके पास एक तांत्रिक खड़ा था। क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो? क्या आप मुझे देख पा रहे हो? हाँ बेटी। पर कैसे? मैं तो मर गई हूँ। आप मुझे कैसे देख सकते हो? बेटी, मेरे पास कुछ भगवान की दी हुई शक्तियां है जिससे मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ। ये सुनकर मेघा को लगता है भगवान ने उसकी मदद के लिए ये तांत्रिक बाबा को भेजा है। फिर मेघा अपनी और आमिर की सारी बात बताती है। ये सब बोलकर मेघा रोने लगती है। तांत्रिक बाबा उसे शांत कराते और बोलते हैं, रो मत बेटी, तुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। ये सब बोलकर तांत्रिक अपनी आंखें बंद करता है और देखता है आमिर एक जगह बैठकर अपना मोबाइल चला रहा होता है और तांत्रिक एक लड़की का रूप ले लेता और आमिर के पास पहुंच जाता है और लड़की की आवाज में बोलता है, सुनिए जी, मैं इस शहर में बिल्कुल नई हूँ और मेरे पिता ने इस शहर में एक हीरे का नया शोरूम खोला है। मुझे वही जाना है, पर मैं खो गई हूँ। क्या तुम मुझे ये पता बता सकते हो? आमिर ये सुनकर मन ही मन, अरे वाह, नया बकरा, इसे अपने प्यार में फंसाकर अमीर बन जाऊंगा मैं। आमिर ये सब मन में सोचकर बोलता है, हाँ क्यों नहीं, ये पता तो पास ही में ही है। चलो तो मैं ले चलता हूँ। दोनों वहाँ से जाते हैं और चलते चलते दोनों एक जगह रुकते हैं। आमिर देखता है ये वही रोड है जिसमें नीचे जंगल है जहाँ मेघा को मारकर दफन किया था। चलो यहाँ से चलते, तुम्हारे पिता के शोरूम में भी तो जाना है। ठीक है। इतना बोलकर दोनों वहाँ से चलते हैं और अचानक लड़की का पैर फिसलता है और वो उस जंगल में गिर जाती और आमिर उसे बचाने के लिए उस जंगल में जाता है और वो सीधा देखता है ये वो जगह है और अचानक वो लड़की वापस तांत्रिक के रूप में आ जाती है और वह मेघा की आत्मा भी आ जाती है। ये सब देखकर आमिर डर जाता है और मेघा आमिर को अपनी शक्ति से जला देती है और वो तांत्रिक मेघा के घर वालों उसकी खबर दे देता है। मेघा के माता पिता को बहुत दुख होता है और कहा जाता है उस जंगल से आज भी किसी आदमी की दर्द से चिल्लाने की आवाज आती है।